आपको पता है कि आप अपने बेटे के फांसी के बारे में कह रही हैं? सर कह रही हूँ फांसी, मैं SHO से कह इस बात को, सर इसको फांसी दे दो, आपके बेटे को? मेरे बेटे को फांसी दे दो। मैं SHO से खुद कह के आई हूँ अपने मुंह से। सर फांसी, अगर फांसी से भी बड़ी सजा तो गोली निकाल दो, इतनी कड़ी सजा ने फांसी दे के बेशक मार दो। जसवंत मर चुका। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि बारी बारी से खबर देख रहे आप लोग, पाटौदी में सरिता वकील की एक गला रेत कर हत्या कर दी गई है और पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई है, जो कि उनके पड़ोस का ही लड़का एक जसवंत और उसका साथी, और वो 2 पुलिस ने राउंड अप किए हुए हैं और उनसे पूछताछ की है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया गया, ऐसा बताया गया पुलिस तस्दीक में। तो मेरे पास में वो जसवंत की माँ बैठी है। आज पूछना चाहेंगे, अगर इन बच्चों ने इस बच्ची की जान ली है तो बहुत बड़ा गुनाह है और वो सज़ा के हकदार भी हैं अगर ये गुनाह किया है तो। और मैं 2-4 बातें उस माँ से पूछूंगा। जसवंत की माँ भी मौजूद बैठी हैं। तो बहन जी राम राम। आपका क्या नाम बहन जी? अपना शशि। जसवंत की माँ आप लोग जी। जसवंत कितनी उम्र है उसकी? 24 साल। शादीशुदा है? 24। नहीं, शादीशुदा है। नहीं। आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 थे, 2 है अब, एक मर गया। जसवंत मर चुका। ऐसे क्यों नहीं थोड़ी मरता बहन जी? अब सर जो हो रहा है ना, अब मर जाएगा, अब मर चुका है बस। जो कड़ी से कड़ी सजा ने फांसी दे के बेशक मार दो। क्या आपको लगता है आपके बेटे ने ये मारी होगी? सर मुझे नहीं पता, मैं तो शादी में गई थी, हम यहाँ नहीं थे, शादी में गए हुए थे। क्या काम करता है जसवंत? सर कुछ नहीं करे तो कंपनी जा कर तो। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? कपड़ों की सेल लगाने से। बड़ी मुशक्क़त से पुलिस ने ये कामयाबी मिली है। अगर आपके बेटे ने ये गुनाह किया है तो वाकई में घोर न्याय लगनी चाहिए सर। फांसी से भी बड़ी सजा ना वो मिलनी चाहिए। क्या आपको पता है कि आप अपने बेटे के फांसी के बारे में कह रही हैं? सर कह रही हूँ फांसी, मैं SHO से कह इस बात को, सर इसको फांसी दे दो। आपके बेटे मेरे बेटे को फांसी दे दो। मैं SHO से खुद कह के आई हूँ अपने मुँह से। सर फांसी, अगर फांसी से भी बड़ी सजा तो गोली निकाल दो, खुद कह के आई हूँ। जैसे कि आपको कोई परेशानी हो जाए, इतनी बहन बैठी, किसी को परेशानी हो जाए तो एक वकील खासकर ये ढूंढेंगे कि महिला वकील को जब पूछेंगे, डॉक्टर के पास जाना हो तो महिला डॉक्टर देखें ताकि लेडीज की समस्या को आराम से समझ सके। बहन जी मानते हैं ना ऐसे ही? और आज जो हजारों माताओं बहनों की बेटियों की समस्या सुनने वाली एक वकील, उसको मार देना यानी कि हजारों बेटियां घुट घुट कर मरेंगी ऐसे। सर कल को मेरी भी बेटी सेफ नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कभी वो बंदा घर आए। फांसी लगा दो। आपको कितनी उम्र की बेटी है? मेरी बेटी है 20 साल की। अगर सपोज करो आप 2 पल आप लोग यूं नज़र से देखो, जैसे सरिता आपकी बेटी, मेरी बेटी थी, मैं इसलिए ही कह रही हूँ कि उसको फांसी लगा दो, बात खत्म। और मैं कह रही हूँ जसवंत को फांसी लगा दो, फांसी से बड़ी सजा है वो दे दो। सरिता कैसी लड़की थी? अच्छी थी सर, खूब अच्छी बड़ी छोटे थी? पता नहीं सर क्या बात थी क्या नहीं, मुझे नहीं पता। जो दूसरा लड़का है ये आपके बेटे का दोस्त है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा सर कभी उसको। भाई आजकल बेटे के सर्कल को माँ बाप हर कोई जानता है, आप क्यों ना कर रहे हैं या बताना नहीं चाहते? नहीं सर, मैंने देखा ही नहीं उस लड़के को कभी यहाँ पे, तो मैं कैसे कह दूँ मैंने उसे देखा है गैल में, मैंने देखा ही नहीं सर उसको। पुलिस क्या बता रही है? बाइक को बिठा के लेके सरिता को? हाँ कल मैडम बोल रही थी कि भाई बाइक पे बिठा के लेके गए। उनके पास फुटेज वगैरह मिल गई? सर होएगा कुछ, जब भी मैडम ने बोला है कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। हमारी जो जांच एजेंसी है ना माई, वो आरोपी अपराध करके खुश होता है। नहीं बचना चाहिए सर, मेरा तो यही कहना कि फांसी लगा। बचना नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। हमारी हरियाणा पुलिस जो है इतनी अलर्ट है और हम उनका सत नमन करते हैं। लगा दो जी। हाँ मैं फांसी लगा दो इसको, मैं खुद कह के आई हूँ SHO से इस बात को, ये थे और SHO से। एक और चीज़ माई, जो जसवंत कभी घर पर आया, बातचीत होती, पता है आपको? जो सॉरी आपकी बेटी का दोस्त, क्या नाम आया उसका? अमन रमन क्या है? नहीं सर मैंने नहीं कभी बात करते भी देखे, और नहीं घर पे आया वो कभी भी। घर पे भी मैंने तो शिकल ही नहीं देखी सर, वो कौन लड़का है, कैसा लड़का है। अच्छा एक चीज़ और है,
आपके बेटे ने ये कर्म कर दिया और आप एक सच्चाई के पक्ष में बैठी और मांग कर रही हैं बेटे की फांसी की, है ना? बिल्कुल। जैसे आज ये बेटी इस दुनिया में नहीं है, बहुत दुख की बात है। यूं आपके बेटे ने इसी की जान लेनी क्यों सोची? पहले बातचीत होती हो? सर मुझे नहीं पता, ये थोड़े दिन से फ़ोन पे पता नहीं बहन भाई क्या बात करते थे। मैंने एक दिन दीदी से कहा, मैं दीदी पता नहीं ये क्या बात करते हैं, कोई समझ। मैंने पूछा सरिता बात क्या है? कह रही चाची लाइसेंस की बात करते, बस ये इतना पता है हमें, और कुछ नहीं पता सर इनके बारे में। लेकिन पुलिस ने कुछ बताया है कि इन्होंने इस लड़की से पैसे ले लिए थे, वापस मांगे तो उसकी जान ले ली, ऐसा कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता। आपके बेटा लाइसेंस बनवाता था? सरिता बनवाती थी सर, कोर्ट में लगी हुई थी तो लाइसेंस वगैरह ये बनवाती थी। तो मैंने पूछा कि जीजी की बात है थारी जो तुम बात करो, कह रही कि चाची लाइसेंस बनवाने की बात कर रहा है, बस ये बात हुई है हमारी। और बात इनकी डेली होती थी या दिन में कई बार होती थी? सर कभी कभी, और मुझे नहीं पता कुछ भी। कई बार रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं, जो कहते हुए शर्म आती है। सर हो गया जो एक भाई है ना, भाई लगता है सरिता का, भाई, जो एक भाई बहनों को तकलीफ होती है ना तो अपने भाई को बोलती है कि भाई रोटी वहाँ खाता हो तो पानी यहाँ का पियो। वो दरिंदा माई बोलते ना ऐसे ही? बोलते हैं बेटे, नहीं बोलते भाई तू रोटी वहाँ खा पानी मेरे घर आके पी। और जो पानी पिलाने वाला वो दरिंदा हो जाए, बहन की जान ले ले, तो अच्छी बात ना है, अच्छी बात है। अच्छी बात ना बेटा। आज माई एक और कड़वा है। कई बार सोच के आप लोग इनके सामने बैठ के या गर्म लोग में कह रहे हैं भाई मेरे बेटे को फांसी हो नहीं सर, जाए, मैं कल को धर्म संकट में फंसेंगे आप लोग। क्यों इधर से बेटी गई है, जो आप लोग सरिता को अपनी बेटी मानते हो, और इधर से बेटे को फांसी मांग रहे हो आप लोग। जान दो, हमने सबके सामने कह दी हमारा जहाँ सरिता गई माँ हमारा बेटो गया, बात खत्म। हमें नहीं चाहिए कभी भी, जिंदगी में भी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहिए कभी भी। पिताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो लखमीरी है। लक्ष्मी, भाई बहन का रिश्ता शर्मसार हो गया, शर्मसार, जान ले रहे जान लाख हो। और वो भी सबसे बड़ी दुख की बात है, पता नहीं लाग लिया कि मारी क्यों है। क्यों मारी? बात को हल तो तुम ही काटेंगे, सरकारी काट देगी बात को। तो जब पुलिस ने ये जांच कर ली ना कि इन्होंने मारी है, तो इस बात का पता लग जाएगा वो क्यों मारी। हाँ क्यों मारी, इस बात का भी आएगा तो पता, इस बात का पता लग जाएगा। आज चाहे आरोपी कोई भी हो, उसे सजाई लेनी देनी बचना नहीं चाहिए। बचना नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी में रहना नहीं चाहिए वो। चाहे आपका बेटा क्यों, मेरे क्यों ना हो ससुर। जी। हाँ जी। हाँ? जब कहीं की बेटी की जान ले रहे तो हमारा क्या लगे वो है, अब उसकी भी जान लेनी चाहिए किसी ने, वो भी नहीं रहना चाहिए दुनिया कानून में। नहीं छोड़ेगा माता, ना कानून छोड़ा ही मत। कानून नहीं छोड़ेगा नहीं। हमारा पुलिस भी और कानून भी इतने मजबूत हैं, वो तो मार के राजी हो गए थे। राजी हो गए, कई दिन 24 घंटे भी नहीं छोड़े। छोड़े 24 घंटा भी ना छोड़े गए जी। है ना। और जबकि पिछली वीडियो में साफ साफ ये बता था कि कुछ ही पलों में हमारा पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट है कि नई अपडेट आई जाएगी, आरोपी का खुलासा हो जाएगा। वो खुलासा भी हो गया और गिरफ्तारी भी आ गई, और अगली चैन और उसकी कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं और किस वजह से मारी है, तो जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली कड़ी का इंतजार करना।